प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। प्रस्तुत करता है तारकेश्वरी आसुदानी। अपनों का प्यार, गीतों की बहार, आपका साथ, आपकी बात। हाजिर हैं हम लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तारकेश्वरी, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। आइए श्रोताओं, शुरू करें आपसे हुई हमारी बातचीत और आपके पसंदीदा गीतों का ये सुरीला सिलसिला। ये है पहला कॉल। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मैं नाथघाट केसर से मोतीलाल साहू दीदी। मोतीलाल साहू जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीदी। कैसे हैं आप? बढ़िया है दीदी। बताइए मोतीलाल जी, क्या करते हैं आप? मैं बाजार करता हूँ दीदी, मिर्ची धनिया अदरक बेचता हूँ। आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, हमारे कार्यक्रम लगातार सुनते रहते हैं और समय समय पर कॉल करके हमसे बात भी करते हैं। तो बताइए आज के इस कार्यक्रम में क्या कहना चाहते हैं? और यही कहना चाहता हूँ दीदी, आने वाले त्योहारों में अच्छे से अपने सावधानी बरतें। आने वाले दीपावली और दशहरा में बच्चों को बड़े फटाखा उपयोग न करने दें। और मोतीलाल जी, इन दिनों मनाया जा रहा है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा, जिसे 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। आपके गांव में स्वच्छता के क्या हालात हैं और कैसे आप साफ सफाई बनाए रखते हैं? अपने घर के आसपास को अच्छे सफाई रखें, साथ साथ गांव में भी रखें। पॉलीथीन का उपयोग बिल्कुल ही न करें दीदी। ये बहुत जरूरी है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग्स अंततः कचरे में ही जाते हैं। धरती को भी अच्छे नहीं है, जैसे जलाते भी हैं तो भी अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल, प्लास्टिक को तो बिल्कुल जलाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो विषाक्त कण निकलते हैं वो हवा में घुलकर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं। और मैं यही करना चाहूँ दीदी, शासन से प्लास्टिक बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, पॉलीथीन, यही मेरी आग्रह है। प्रशासन द्वारा प्रयास किए ही जा रहे हैं। हमें भी सजग होकर जब भी बाजार जाएं, कोई भी खरीदारी करने के लिए घर से निकले तो हाथ में कपड़े या जूट का थैला लेकर जाएं। ये होगा तभी प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद होगा, है ना? जी हाँ दीदी। बताइए आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? रोटी फिल्म में कहती थी, गोरे रंग पे इतना गुमान न कर। आपकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रोटी का यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। हो रूप मिट जाता है, ये प्यार ऐ दिलदार नहीं मिटता। फूल मुरझाने से गुलजार सरकार नहीं मिटता। हो रूप मिट जाता है, ये प्यार ऐ दिलदार नहीं मिटता। क्या बात कही है ओए तौबा, क्या बात कही है ओए तौबा। ये दिल बेईमान मचल जाएगा। ओ गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा।
हेलो, फोन इन फरमाइश। नई तीसरी पारा से दीपक देवांगन। दीपक दिवंगन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है मैडम। अभी नवरात्रि आ रहा है, अभी सभी श्रोताओं को आकाश में जयपुर का नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामना। आपको भी इस पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मैडम। दीपक जी, इन दिनों स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। बताइए, आपके गांव में किस तरह साफ सफाई रखी जाती है? हाँ, हमारे गांव में 115 वार्ड तक के पूरा मोहल्ला है, पूरा सफाई अभियान अभी हुआ है और उसी का साक्षरता का कल जुलूस भी निकला था 17 तारीख को, और पूरा वार्ड में पूरा सफाई में हो गई। नंबर 1 है गंडई अभी। बहुत अच्छी बात है कि गंडई साफ सफाई में नंबर 1 बना हुआ है, और ये तभी संभव है जब सभी लोग, सभी नागरिक मिल के प्रयास करें स्वच्छता बनाए रखने का, है ना? जी 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 जी। दीपक जी, बताइए, आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? कौन मैडम बोल रहे हैं आज? मैं तारकेश्वरी बोल रही हूँ। ये नवरात्रि पर्व आने वाला है, उसी में अवतार फिल्म का गाना सुना रहा हूं। आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर आपका पसंदीदा गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा।
हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार, हीरालाल रोड़ा बोल रहा हूँ मैडम जी। हीरालाल रोहरा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ और गाना सुनना था। गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे, पहले अपने बारे में कुछ बताइए। अरे रेलवे स्टेशन सामने मोबाइल शॉप है मैडम। मोबाइल रिपेयर करते हैं कि नई मोबाइल या पुरानी मोबाइल खरीदने? काम है, रिपेयरिंग वगैरह दूसरे से करवा कर देते हैं। अपना खुद का छोटा मोटा एसेसरी का काम है, रिचार्ज वगैरह करते हैं। तो हमारे कार्यक्रम कब कब सुनते हैं? मैं तो रेडियो दिन भर मेरा पड़ा ही रहता है, सामने बजते ही रहता है, लगभग अभी भी बज रहा है। कौन कौन से कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं? लगभग सभी गाने कार्यक्रम देखता हूँ, ज्यादा अगर गाने वाला कार्यक्रम ज्यादा सुनते रहता हूँ। बाकी दूसरे टाइम नहीं मिलता ना, यहाँ गाना बजते रहता है, मनोरंजन होते रहता है। जी जी जी, बिल्कुल। रेडियो का यही फायदा है कि आप अपना काम करते करते भी अपना मनोरंजन कर सकते हैं। और पिताजी के जमाने का रेडियो है, बहुत पुराना रेडियो, चलता है, अभी भी चल ही रहा है। रायपुर सेट करके रख दिया हूँ, बटन ऑन ऑफ भर करता हूँ बस। हीरालाल जी, इन दिनों मनाया जा रहा है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा। हाँ, आपके आसपास स्वच्छता की बोले थे हमारे यहाँ बोले थे ना, आए थे साफ सफाई रखो कर। हम लोग बिल्कुल क्लीन रखते हैं, सामने बिल्कुल दुकान में पूरा स्वच्छ रखते हैं एकदम। आप ये बताइए कि आपके आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए, जन जागरूकता बढ़ाने के लिए और जन सहयोग बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? हम ज्यादा तो हम लोग नहीं कर पाते, हम लोग दुकान में बिजी हो जाते हैं। यहाँ सामने में कोई फेंकता है कचरा, उसको बोलते हैं भाई वो डस्टबिन रखा उसमें डालो ना, सामने कैसे डाल रहे हो हाँ वाले को। बाकी तो ज्यादा नहीं कर पाते। ये बहुत जरूरी है कि कचरा नियत स्थान पर ही फेंका जाए। मोदी जी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, पहले ये सब नहीं रहता था। मोदी जी शुरू में जब अभियान चालू किए थे, मैं उनका टीवी रिले देख रहा था, कोई कार्यक्रम स्टेडियम में, वो कागज वगैरह का टुकड़ा अपने जेब में रखे थे, वहीं से मेरे को अच्छा लगा। जो चल रहा था कार्यक्रम, तो मोदी जी को कोई हाथ में कागज हाथ पोंछने के लिए उठाए, तो अपनी जेब में रखे, यहाँ वहाँ नहीं फेंके। हाँ, उनसे प्रेरणा लेकर हम सभी को स्वच्छता की सभी आदतें अपनानी चाहिए। उसी देख के हमने ज्यादा सीखा है। बिल्कुल, हम लोग घर में भी अच्छे से ध्यान रखते हैं और दुकान में भी। हीरालाल जी, अब बताइए आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? तेजाब फिल्म का सो गया ये जहां वाला गाना है ना, आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। जिनके घर थे वो घर को गए, सो गए। रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले राहों में और खो गए। रात आई तो वो जिनके घर थे वो घर को गए, सो गए। उस नगर जाए भी तो कहाँ जाना चाहिए अगर, हो सो गई है सारी मंजिलें,
गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैं ग्राम धनोरा जगदलपुर बस्तर से बोल रही हूँ, वी पूनम नायडू। वी पूनम नायडू जी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दिल से धन्यवाद मैडम जी आपको। कैसी हैं आप? हम बहुत ही अच्छे हैं मैडम जी, और हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत ही खुशनुमा है। अभी तो कुछ दिन हुए हैं, बारिश ठहरी हुई है, तो बहुत बारिश हुई मैडम जी इस साल हमारे इधर तो धनोरा में। तो ये बारिश सबके लिए बहुत अच्छी रही कि कोई परेशानी भी हुई? जी नहीं, सबके लिए अच्छी रही मैडम जी। फसल भी बहुत अच्छे हुए हैं, धान के भी और सब्जियों के भी। चारों तरफ बहुत ही सुंदर फसल है मैडम जी। जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, चारों तरफ बहुत ही हरे हरे फसल लहरा रहे हैं, मक्के के, धान के और सब्जियों के, भिंडी, बरबट्टी इत्यादि के मैडम जी। कामना है कि ये जो हरियाली है वो समृद्धि लाती रहे। और पूनम जी, आप इस कार्यक्रम में हमसे नियमित तौर से बातचीत करती रहती हैं, तो आप जानती ही होंगी कि इन दिनों स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जी जी। आपके गांव में, आपके आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? किस तरह जन सहभागिता अपनाई जा रही है, इस बारे में कुछ बताइए। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है मैडम जी, मैं तो स्कूल में शिक्षिका हूँ, छोटे बच्चों की, प्राइवेट स्कूल में। तो हम लोग का जब छुट्टी रहता है मैडम जी, तो सारे बड़े बच्चे और टीचर सब मिलके आसपास की सफाई करते हैं, और ग्रामीण वासियों को भी हम लोग प्रोत्साहन करते हैं मैडम जी। सब ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने घर और गलियों आदि को, आसपास की माहौल को साफ सुथरा रखे, तो करते हैं मैडम जी। और हमारे इधर चारों तरफ गली है, रास्ते हैं, और सकरे सकरे जो रास्ते वो भी साफ सुथरा से एकदम बहुत ही सुंदर है मैडम जी। हम लोग ना पौधे भी लगाते हैं, छोटे छोटे पौधे हमेशा शनिवार और रविवार को ना, ज्यादा नहीं तो कम से कम 500-600 पौधे तो लगाते हैं, फूल के, फल के। जहाँ भी जगह खाली होती है लोग लगाते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि आप स्वच्छता बनाए रखने के साथ साथ पौधरोपण के कार्य में भी संलग्न हैं। आप निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ऐसे ही बने रहिएगा। और अब बताइए कि आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपको सुनवा दें? फिल्म का नाम है मासू। उस फिल्म में कुमार सानू जी का गाया हुआ बहुत ही सुंदर गीत है मैडम जी, उसको प्ले कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। गीत के बोल आप बता दीजिए। ऐसी बता दूं कि गुनगुना के बताओ मैडम जी? गुनगुना के बताइए, आनंद आएगा। जी जी, थैंक यू मैडम जी इजाजत देने के लिए। दीवाना दिल ढूंढे मासूक एक ऐसी जिंदगी की तरह जो खूबसूरत है वो
और मासूम हो प्यार के जैसी, ये वाला गीत मैडम। आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म माशूक का यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मैडम जी, दिल से धन्यवाद कॉल शामिल करने के लिए। दीवाना दिल ढूंढे माशूक एक ऐसी, दीवाना दिल ढूंढे माशूक एक ऐसी, जिंदगी की तरह खूबसूरत हो जो और मासूम हो प्यार के जैसी, दीवाना दिल ढूंढे माशूक एक ऐसी, जिंदगी की तरह खूबसूरत हो जो और मासूम हो प्यार के जैसी, दीवाना दिल ढूंढे। खुशबू फिजाओं में बिखरे, करती हो जब जब वो बातें, रातें चमकती है ज्यों चांदनी की, ऐसे चमकती हो आंखें, कभी भी किसी ने न देखी सुनी हो हंसी मेरी महबूब हो ऐसी, दीवाना दिल ढूंढे। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं कमलकांत मरावी लोरमी ग्राम चचेड़ी से बोल रहा हूँ मैडम। कमलकांत मरावी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। कैसे हैं आप कमलकांत जी? बढ़िया है मैडम। क्या कर रहे हैं इन दिनों? अब कृषि कार्य करता हूँ मैडम जी, खेती बाड़ी का काम, निंदाई उंदाई चल रहा था, अब वही खातू वातू डलवाने का समय आ गया है। अपने व्यस्त समय में से आपने वक्त निकाला और हमसे बात करने के लिए कॉल लगाया है। कमलकांत जी, आप जानते ही हैं कि इन दिनों मनाया जा रहा है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा। इस दौरान देश भर में स्वच्छता को काम नहीं सेवा मानकर अभियान चलाया जा रहा है। तो किस तरह आपके गांव में या आपके आसपास स्वच्छता बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं और कैसी है जन सहभागिता की स्थिति? अब हमारे यहाँ जो महिला समूह है मैडम जी, उनके द्वारा पूरा साफ सफाई और देख रेख कर रहे हैं, पूरे गांव में जागरूक कर रहे हैं कि अपने आसपास को साफ सफाई रखें। और जो 8-10 महिला समिति है वो बहुत बढ़िया अपने अच्छे कार्य कर रहे हैं। अच्छा, मतलब सभी लोग कूड़ा अपने नियत स्थान पर फेंकते हैं, गीला और सूखा कचरा अलग अलग फेंका जाता है और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया गया है या बंद कर दिया गया है? जी जी, समूह के द्वारा पंचायत से वो मिला है, कूड़ादान साइकिल मिला है और उनके लिए भवन भी बनाया गया है और गीला और सूखा अलग अलग रखते हैं मैडम जी। बहुत अच्छी बात है कि स्वच्छता के लिए सभी जागरूक हो रहे हैं, ये स्वच्छता बनी रहे, इसी कामना के साथ। कमलकांत जी, अब बताइए आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम में मेरे को फिल्म आंखें है मैडम जी, पुरानी वाले गीत का बोल है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, ये वाला गीत सुनना है मैडम जी। बहुत सुंदर गीत आपने चुना है, आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म आंखें का यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।
कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी। लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत, कभी कभी लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। जाने मन ये कयामत, कभी कभी आती है जाने मन ये कयामत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। पेश आएगी किसी की जरूरत, कभी कभी पेश आएगी किसी की जरूरत, कभी कभी। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फोन इन फरमाइश को यहीं समाप्त करने की अब अनुमति दीजिए। आप सभी को तारकेश्वरी का नमस्कार।